दादी अपनी झूला कुर्सी पर बैठती हैं और अपने पोते पोतियों को प्यार से देखती हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चों, पास आओ। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी एक बुद्धिमान उल्लू और एक आलसी खरगोश की है, जिन्होंने एक अहम सबक सीखा। क्या तुम तैयार हो? दादी, हमें सुनाइए। क्या ये कहानी खुशहाल है? हाँ, ये कहानी एक अच्छे पाठ के बारे में है, मेरी प्यारी। ध्यान से सुन। जंगल, सुबह का समय। बुद्धिमान उल्लू एक पेड़ पर बैठा है। आलसी खरगोश नीचे कूदते हुए आ रहा है, थका थका और गहरी उबासी लेता हुआ। सुप्रभात खरगोश, तुम आज इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? क्या तुम अच्छे से सोए थे? अरे उल्लू, मैं ठीक से सोया था, लेकिन मुझे काम करके थक गया हूँ। क्यों काम करूँ जब मैं धूप में आराम कर सकता हूँ? मैं तो बस सोता रहना चाहता हूँ। लेकिन खरगोश, काम और आराम का संतुलन जरूरी है। बिना मेहनत किए हम कैसे मजबूत या समझदार बन सकते हैं? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस आराम चाहिए, काम से क्या फर्क पड़ता है। अगले दिन बुद्धिमान उल्लू अपने घोंसले की तैयारी में लगे हुए हैं, लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन मैं अपनी सामग्री इकट्ठा करता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। यही दुनिया का तरीका है। आलसी खरगोश आराम से आकर हंसी मजाक करता है। अरे उल्लू, तुम अब भी मेहनत क्यों कर रहे हो? मौसम बहुत अच्छा है सोने के लिए। देखो, सूरज कितना अच्छा चमक रहा है। मैं सर्दी के मौसम के लिए तैयारी कर रहा हूँ खरगोश। जब ठंड आएगी तो मेरे पास अपना घोंसला होगा और मैं आराम से सुरक्षित रहूंगा। और तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या हाल है? मुझे इसकी चिंता नहीं है। सर्दी तो अभी बहुत दूर है, मैं फिर देख लूंगा। अब तो बस मजे से सोता हूँ। सर्दी आ गई। बुद्धिमान उल्लू अपने घोंसले में गर्म और सुरक्षित बैठा है। आलसी खरगोश बाहर ठंड में कांपते हुए खाने के लिए इधर उधर भाग रहा है। हे भगवान, कितना ठंडा है। मुझे उल्लू की बात माननी चाहिए थी। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और मुझे कोई जगह भी नहीं है। अब क्या करूं? आलसी खरगोश उल्लू के पेड़ के पास आता है, थका और कांपता हुआ। माफ करना, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब मेरे पास न तो खाना है, न ठंडी से बचने के लिए कोई जगह है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बिल्कुल खरगोश, मुझे तुम पर दया आ रही है, लेकिन याद रखना, अगली बार जब मौसम अच्छा हो तो अपनी मेहनत और तैयारी पहले ही कर लो। काम और आराम का सही संतुलन बनाए रखो। अभी देर नहीं हुई है, तुम शुरू कर सकते हो। मैं वादा करता हूँ उल्लू, मैं अब मेहनत करूंगा और भविष्य के लिए तैयार रहूंगा। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। वसंत आ चुका है। आलसी खरगोश अब समझदार हो चुका है। वो अब खाद्य सामग्री इकट्ठा कर रहा है और एक छोटा सा ठंडा स्थान तैयार कर रहा है। बुद्धिमान उल्लू अपने पेड़ पर बैठा हुआ उसे देखता है, संतुष्ट होकर सिर हिलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आलसी खरगोश ने ये सीखा कि जब आप मेहनत करते हो और भविष्य के लिए तैयारी करते हो, तो आप कभी भी अज्ञात नहीं रहोगे। जैसे बुद्धिमान उल्लू ने किया, मेहनत और आराम का संतुलन रखना चाहिए और तब आप किसी भी समस्या का सामना आसानी से कर सकते हो। दादी टॉमी और लिली को देखती हैं, जो पूरी तरह से कहानी सुन रहे हैं। यह अच्छा पाठ था दादी। अब मैं अपना होमवर्क पहले करूंगा, फिर खेलूंगा। और मैं अपना कमरा पहले साफ करूंगी, फिर टीवी देखूंगी। बिल्कुल, मेहनत और योजना से सब कुछ आसान हो जाता है। अब याद रखना बच्चों, अभी से काम करो ताकि कल कोई समस्या न हो। कहानी का संदेश: आज की तैयारी और मेहनत आपको कल आने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगी।